activity, not headline numbers and accounting rearrangements. Sir, I demand that the supplementary funds be transparent, targeted and traceable to the people of Kerala. Thank you, sir. Next, माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी, 10 minutes. जी जय। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब पूरक अनुदान की मांगों और एप्रोप्रिएशन बिल पर खड़ा हुआ हूं, तो आर्टिकल 114 और 115 भारतीय संविधान के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड से केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए है। और जो सप्लीमेंट्री है वो 1.32 लाख करोड़ की है, जिसमें नगद केवल 41,455 करोड़ रुपए हैं। शेष 90,812 करोड़ को विभागीय बचत के लिए। और जो सप्लीमेंट्री भी आई है वो फर्टिलाइजर्स के लिए आई है, शिक्षा के लिए आई है, उज्ज्वला गैस एजेंसी के लिए, उज्ज्वला जो स्कीम उसके लिए आई है, और रक्षा के लिए आई। तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार जब बजट लेकर आती है और बजट के क्रियान्वयन में उसको आवश्यकता होती है कि इस पर अधिक खर्च करना है, तो पूरक अनुदान की मांगे लेकर आती है। विकास का काम बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सरकार ने भी, जिसने जब बजट प्रस्तुत किया था, तो बजट प्रस्तुत करने के बाद में जो प्रतिक्रिया थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा था कि ये बजट 2047 के विकसित भारत को नींव रखने का बजट है। ये बजट इस प्रकार का है और उस बजट के हिसाब से काम भी हुए। माननीय सभापति, आज मैं जब खड़ा होकर यहाँ बोलता हूँ तो मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मैं उस देश के अंदर खड़ा हूँ जिसकी अर्थव्यवस्था 4.65 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, और जो चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जा रही है। आज जब मैं बजट पर इस पूरक मांगों पर बोलने खड़ा हुआ हूँ, तो लगातार 3 वर्ष को अगर समेकित निकालें तो 7% की दर से विकास की दर है। जब हम निकालें तो इस बार का जो 3 महीने का हुआ है वो 8.2 का है। और हम गर्व के साथ अब कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर खड़ा है जो विश्व को चुनौती दे रही है और विश्व में चमकती हुई अर्थव्यवस्था है और आगे बढ़ रही है। इसका परिणाम है। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और वो बोला और नकलची यहां बोलने लगे ये डेड इंडिया, डेड इकोनॉमी है। मैं इनका नकालों से सावधान रहो भाई, ये नकालापन किस काम का है। आज की अगर व्यवस्था देखें अपन, तो शिक्षा में नई शिक्षा नीति के अनुसार इन्होंने खर्च किया है, और उस खर्च करने के कारण से आज 54 विश्वविद्यालय और 12 IIT विश्व रैंकिंग में आ गए। अभी फर्टिलाइजर पर पैसे मांगे हैं, तो सारे देश में किसानों को फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता है, तो सरकार उसको कम नहीं कर सकती, तो सरकार उसको लेकर आती है। माननीय उपसभापति महोदय, डिफेंस के लिए पैसे मांगे हैं 477 करोड़ रुपए ज्यादा, और सबसे ज्यादा खर्चा अगर भारत सरकार ने 4,91,732 करोड़ रुपए का सर्वाधिक बजट है। और इस पर जब पैसा मांगा है तो पैसा इसलिए मांगा है कि राफेल भी खरीदने हैं, पैसा इसलिए मांगा है कि तेजस्वी बनाने हैं, पैसा इसलिए मांगा है कि S-400 भी लेना है, और पैसा इसलिए मांगा है कि कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, नरेंद्र मोदी जी उस सुदर्शन चक्र को भारत के आकाश पर मंडराएंगे। जो भी कोई आएगा अपने आप मर जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए पैसे मांगे हैं। तो विपक्ष को चर्चा करने समय इन बातों की चर्चा करनी चाहिए थी। और जब ये बजट जो सारे पेश हुए हैं, इनके आंकड़ों को आप देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसने 10 में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर लाकर खड़ा कर दिया? वो भारत। कौन सा ऐसा देश है जो लगातार 20 किस्त अपने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहा है? कौन सा ऐसा देश है
जिसने 11-12 जो किए थे अपन ने जनधन योजना, उसमें 2.60 लाख करोड़ रुपया 55-56 करोड़ खातों में आज जमा है। ये भारत देश है, अरे नरेंद्र मोदी की सरकार है, अरे उनके बजट की आर्थिक प्रक्रियाओं के संबंध में अब इसमें पैसा दिया गया है तिलहन के लिए और दलहन के लिए। भारत में आज भारत अन्नपूर्णा है। हमने वो स्थिति देखी है भारत की, जब भारत में PL 480 का गेहूं बिकता था, लाइन लगाकर लोग लेते थे। आज भारत अन्नपूर्णा है, 131 देशों को अन्न का निर्यात करते हैं। और अन्नपूर्णा भी इसलिए हुई है, आपको बता दें कि बात अन्नपूर्णा थी, पुनः अन्नपूर्णा हो गई है, बीच में हो गई थी, लेकिन होने का भी एक कारण है। काशी विश्वनाथ की अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी होकर कहीं की कहां चली गई थी। प्रधानमंत्री जब वहां गए कनाडा में, देखा उस मूर्ति को, कहा ये तो भारत की चीज यहाँ कैसे आई? तो बोले अमेरिका से आई। अमेरिका ने पूछा कहां से आई? तो बोले वहां से आई। फिर अंत में वो काशी विश्वनाथ की निकली और वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाकर वापस काशी विश्वनाथ में प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अन्नपूर्णा के कारण से। इसलिए भगवान शंकर खुद ही बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि में पार्वती। तो ये उसका देश है। तो इसकी प्रकार की व्यवस्था है। तिलहन का दलहन का उत्पादन 10 साल पहले 160 लाख टन था, जो बढ़कर 260 लाख टन हो गया। इसी प्रकार से तिलहन के उत्पादन में 66% की वृद्धि हुई है। ये इसके लिए फर्टिलाइजर्स की ऋण की जरूरत पड़ती है माननीय सभापति महोदय। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत किसानों को जो मदद कर रहा है, आज स्थिति यह है कि विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत बन गया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ कसौटियां हैं, जिन कसौटियों पर इस एप्रोप्रिएशन बिल को हमको देखना चाहिए। शिक्षा के बजट में इतनी वृद्धि हुई है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कौन सी नीति लागू नहीं हुई? टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, और टोटल रिवॉल्यूशन करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी। ये टोटल रिवॉल्यूशन है। वो दृष्टा थे, ये करता है। ये करता भी है और दृष्टा भी है। और इसलिए कहते हैं विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव नरेंद्रता। वो नरेंद्र मोदी है। आर्थिक स्थिति पर जिस प्रकार की जो काम किए, राजकोषीय घाटा सरकार के नियंत्रण में, महंगाई सरकार के नियंत्रण में। दुनिया में सारे आज जो देश हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं। अब ये फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, उसमें ध्यान नहीं आया उनको। जब पुतिन साहब ने आकर यहाँ कहा कि भारत जो बढ़ रहा है उससे कई लोग चिढ़ रहे हैं, ये भी चिढ़ रहे हैं, वो विदेश के लोग चिढ़ रहे हैं। वो विदेश वाले चिढ़े तो चिढ़े, पर ये हमारे लोग ही क्यों चिढ़ रहे हैं इसका मुझे पता नहीं लग रहा है। इनके क्या तकलीफ हो रही है? तो मैं उनको कहना चाहता हूं, रमेश जी, जयराम जी की आने वाला है, जयराम जी भी कल परसों में जयराम जी भी आने वाले हैं, बीबी राम जी, जयराम जी। तो सड़क परिवहन पर आप देखिए, आज के दिन हम जयपुर जाते हैं, 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। क्या नेशनल एक्सप्रेस हाईवे बना है, इतने एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें भारत में है। आज पहले भारत में खड्डे जाते, इधर जाते उधर जाते, तो वो स्थिति नहीं है। अब ये स्थिति इसकी है। इसी प्रकार से ट्रेन 90% से ऊपर इलेक्ट्रिफाइड, आपके 95% हो गया है, 98% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है और सारी ट्रेनें चल रही है। 99 हो गया। अब 1% को मैं पूरा कर दूंगा, 100 ही कर देता हूं। अब 1% का अधिकार तो मुझे भी है।
तो मैं 100% ही कर देता हूँ। और सुनील कुमार जी से कह दूंगा, वैष्णव जी से, कि भैया जल्दी करो ताकि मेरी बात खराब नहीं हो, ये भी कह दूंगा। तो ट्रेन की हालत, रोड की हालत और आप सब चीजों की इस प्रकार की हालत है। अब आप इसके अलावा 50-80 करोड़ लोगों को लगातार समय वो क्या समय खत्म हो रहा है? मैंने तो आपका शुरू समय ही तो किया बहुत है, है। अभी मैं खत्म ही कर देता हूँ साहब। तो मैं पार्टी की तरफ से अलाउ है। हाँ ठीक है। मैं उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो संपूर्ण आप बोलेंगे पार्टी से कटेगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति हुई है, उसमें जो ये आर्थिक क्रांति हुई है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये गरीब को गणेश मानकर काम करने वाली क्रांति है। ये औद्योगिक क्रांति भी इसमें शामिल है और इसमें 600 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा का भंडार भी है, जो हमारे आयात को बढ़ने का और हमारे विदेशी मुद्रा का रंग बताता है। मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये 10 वर्ष भारत में आर्थिक क्रांति के हैं और ये जो बजट था और इसका जो पूरक अनुदान की मांग आई है वो 2047 के विकसित भारत की नींव है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।